असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फाइलिंग का समय आ चुका है। अब हम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। सरकार भले ही न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन आज भी देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को ही चुनते हैं, क्योंकि ये आपको होम लोन, एलआईसी और पीपीएफ जैसी निवेशों पर भारी टैक्स छूट क्लेम करने की आज़ादी देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है? कई बार लोग डिडक्शन को सही से क्लेम नहीं कर पाते और सरकार को ज़्यादा टैक्स दे बैठते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कौन कौन सी छूट आपको मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ओल्ड टैक्स रिजीम में जानते हैं कि टैक्स की दरें क्या हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी कि टैक्स पूरी तरह माफ है। 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स चुकाना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है, जिसे सेक्शन 87A का रिबेट कहते हैं। अगर आपकी टैक्स काटने के बाद कुल नेट इनकम 5 लाख या उससे कम बैठती है तो आपको 12,500 की टैक्स छूट मिल जाती है, जिससे 5 लाख तक की आय पर आपका जो टैक्स है बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसके अलावा भी ओल्ड टैक्स रिजीम की असली ताकत है इसके तहत मिलने वाली डिडक्शंस। टैक्स कैलकुलेट करने से पहले अपनी ग्रॉस सैलरी में से इन डिडक्शंस को घटाया जाता है, जिसमें पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हर सैलरीड क्लास को बिना कोई प्रूफ दिए सीधे 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। दूसरा है सेक्शन 80C, इसके तहत आप पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसी जगहों पर निवेश करके अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स से बाहर कर सकते हैं। तीसरा है सेक्शन 24B, होम लोन पर ब्याज। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसके ब्याज पर भी आप सालाना 2 लाख रुपए तक की बड़ी छूट पा सकते हैं। उसके अलावा है सेक्शन 80D, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली छूट। अपने और परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आप 25,000 से 50,000 तक की प्रीमियम पर अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 10 लाख की सैलरी पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपका कितना टैक्स बनेगा। मान लीजिए आपकी सालाना ग्रॉस सैलरी 10 लाख रुपए है। सभी जरूरी डिडक्शंस घटाने पड़ेंगे। सबसे पहले 10 लाख की सैलरी में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा। इसके बाद मान लेते हैं कि 80C में आपने पूरा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बची है 8 लाख। 10 लाख में से 50,000 और 1.5 लाख घटाने के बाद अब स्लैब वाइज टैक्स निकालेंगे। अब इस पर 8 लाख पर जो टैक्स बनेगा, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5% की दर से 12,500, बचे हुए 3 लाख पर 60,000 रुपए। कुल टैक्स बना 12,500 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 72,500। इसके ऊपर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी अलग से आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये था ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेट करने का बिल्कुल आसान और सीधा तरीका। अब अगर आप पूछेंगे कि ओल्ड और न्यू में किस टैक्स रिजीम को चुने, तो अगर आपके पास बहुत सारे निवेश प्रूफ और होम लोन है तो ओल्ड रिजीम आज भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है टैक्स बचाने के मामले में। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।